और आप देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु है आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, आपको हम रोकना चाहेंगे, आप ड्रेस वेशभूषा से आर्मी एक्स आर्मी मैन टाइप लग रहे हैं। कौन है आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी। सूबेदार जी, आप यहाँ आर्मी वेशभूषा में, आपके हाथ में ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, क्या है? ये बांट रहे हैं या कहाँ किसी चीज के लिए लेके जा रहे हैं, क्या कुछ है ये? जी भाई जी, ये पत्रक है, पैम्पलेट्स हैं। हमने सोचा कि जो महाकुंभ महापर्व है, यहाँ पे जो हमारे सनातनी लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो वहां चल के उनको शत्रुबोध कराएं और उनको ये बताएं कि जो वर्तमान परिस्थितियां चीख चीख के कह रही हैं कि आपके आने वाले समय में कौन से खतरे आने वाले हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि वहां जाके उनको उन खतरों के बारे में बताएं। खतरों के बारे में बताने की आप बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आप थोड़ा किनारे आइए, चूंकि पीपे का पुल है और आम श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है कि सुविधा के अनुसार वो लोग जाएं। हम लोग यहाँ किनारे पे बात करेंगे। जो आप खतरे की बात कर रहे हैं, आखिर वो किस खतरे की बात कर रहे हैं? पंपलेट लेके आप लोगों के पास जा रहे हैं, उन खतरों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो कौन से खतरे हैं जिनको सरकार नहीं भांप पा रही है? बताना जरूरी है और बहुत जरूरी है। जी, सरकार नहीं भांप पा रही है, बिल्कुल सच है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भी नहीं भांप पाए थे। पृथ्वीराज चौहान भी किसी को बार बार माफ कर रहे थे, जैसे कि आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करके वो उनका भी बराबर का योगदान दे रही है, उनको बराबर सहयोग दे रही है, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने भी दिया था। पृथ्वीराज चौहान 16-17 बार किसी को माफ किया, उसके बावजूद भी मौका आने पर उसने उसको अपना वार किया। तो ऐसे आज सरकार जिनका भरपूर सहयोग कर रही है, हो सकता है आने वाले समय में ये वही सांप हों, आस्तीन के सांप हों, जो वापस दोबारा से उन्हीं गजबाए हिंद के सपने को साकार करने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो आगाज है इस बात का कि यदि सरकार ने समय रहते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को पूरी ताकत से नहीं लगाया और इनके जो कृत्य हैं उन कृत्यों पर इनको चौराहों पर फांसी नहीं दी, इनको कठोर दंड नहीं दिया, तो हो सकता है कि इनकी बढ़ती हुई आबादी बांग्लादेश से हालत भारत में भी पैदा कर। बांग्लादेश का आपने नाम लिया। कुंभ महाकुंभ के पहले सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं की जो दशा दुर्दशा जो बांग्लादेश में बनी हुई है, जो विश्व पटल पे दिखाई दी, किसी से छुपी नहीं है। कहीं न कहीं सनातन का सबसे बड़ा मेला, संसार के सबसे बड़े सनातन का मेला महाकुंभ, यहाँ आकर आप जो ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग गजवाए हिंद, आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इस पंपलेट में आपने कुछ जिक्र किया है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ हैं, और सरकार आखिर नहीं चेत रही है तो उनको सरकार को चेतने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? जी, आपने कहा कि वो कौन है वो लोग, तो चलिए उनको निर्णय कर लेते हैं। ये आम राहगीर है, मैं आम राहगीरों से एक बात पूछूंगा, मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, मेरे 5 प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा ये वो लोग हैं जो देश को गजबाए हिंद बनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, यदि हम ये बात करें कि भारत में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट, ये जो 8 प्रकार के इस गुलदस्ते में फूल लगे हुए हैं, इन फूलों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, तो उस फूल का नाम बताएं। इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में वो कौन सा फूल है जो निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ाई जा रहा है? तो इसका जो उत्तर निकलेगा उस पर आप चिंतन करें कि कहीं यही तो नहीं है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका सम्मान भी नहीं करते, जो कि हम बहुत बार टीवी पर देखते हैं। तो ये इसका जो उत्तर निकलता है ये भी वही है जो पहले वाला है। तीसरा प्रश्न है मेरा कि भारत में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारा खाते हैं और हम ही को भगाने के सपने देख रहे हैं। तो जो इसका उत्तर निकलेगा विचार कीजिए, कहीं और पहले 2 का एक ही उत्तर तो नहीं आ रहा है। फिर चौथा प्रश्न है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गाय खाते हैं, गाय को हम हिंदू अपनी मां मानते हैं, वो हमारी आस्था को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब गाय बार बार कटेगी तो हिंदू की आत्मा दुखेगी, और हिंदू की आत्मा दुखेगी तो वो लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएगा। क्योंकि जब किसी का कोई बाप मां मर जाती है तो उसके बाद में उसका जो बेटा है वो गमगीन हालत में होता है। जब हमारी मां मरेगी, गाय मरेगी, तो हम लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएंगे, इसलिए वो बार बार हमारी गाय माता पर वार कर रहा है। और 5वां और आखिरी प्रश्न है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर में जो उत्तर निकल रहा है उसमें विचार कीजिए, कहीं ये वही तो नहीं जो महाराणा जो पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने उसको बार बार माफ किया था। अगर ये वही है तो आज हम सबको जान जाना चाहिए कि यह वही मुस्लिम है जिस मुस्लिम को हमारे छत्रपति जो पृथ्वीराज चौहान थे बार बार माफ कर रहे थे, उसके बाद भी उसका समय आने पर उसने वापस डंकी मारा था। तो ये इस 5 प्रश्नों का जो उत्तर है, इस उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिए कठोर 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 कानून बनाने की आवश्यकता है। ऐसा कानून जो कि इनकी हजारों साल की जो पीढ़ियां है
उनको पता चले कि योगी मोदी जैसा कोई बैठा है जो सनातन को बचाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सेना का जो जवान जब सेना में जाता है तो देशभक्ति का जो जुनून, जो एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो उसके रूह रूह में भर जाता है। रिटायर्ड होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि देश के एक सोल्जर जो कह रहे हैं वास्तव में ये सोचने वाली बात है और ये जो कहीं न कहीं एक अलख जगाने के लिए इस महाकुंभ में निकले हैं, काबिले तारीफ है और ऐसे सोल्जर को सैल्यूट। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं ये मैसेज सरकार तक जाए और सरकार भी इस पर विचार करे, यानी जो आने वाले जो खतरे हैं उसको सरकार भांपे और कहीं न कहीं जो सनातन का ये जो मेला, ये जो कुंभ जो सनातनी पैगाम देता है कि सब लोग भाईचारे और अमन के साथ रहें, वो एक बार फिर से लागू हो सके और जो देश विरोधी तत्व, जो देश विरोधी ताकत है उनको खदेड़ने का काम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज।